स्टूडेंट्स, अनुविसाई टेक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था लीवर और सरल मशीनें। तो लीवर और सरल मशीनें चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है गियर पहिया। यहाँ पर ही हमारा टॉपिक दे रखा है गियर पहिया। गियर पहिया क्या होता है? ये एक प्रकार की मशीन है जिसके पहिए पर जो होती है दांते बने रहते हैं, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। ये जिस पर दांते बने रहते हैं हमारा गियर पहिया कहलाता है। ये पहिया जैसे किसी धातु का या किसी अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। इसके ऊपर अनेक दांते बने रहते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं भारी लोड को कम बल लगाकर कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घुमाने वाले पहिए को हम बोलते हैं ड्राइविंग व्हील, जिसको हम मोटर के द्वारा घुमाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, पहिए ए में अगर हमारी घुमाने वाली मोटर लगी रहती है तो हम इसे चालक पहिया या क्रैंक पहिया भी कह सकते हैं। दूसरा पहिया जिसे उसको घुमाता है उसे हम ड्राइविंग व्हील या फिर फ्री पहिया भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि ये साइकिल में इसका प्रयोग किया जाता है या गन्ना पीसने वाली मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम गियर पहिया कहते हैं। जिससे इसमें हैंडल को घुमाते हैं, उसमें हैंडल की लंबाई हमने मान ली L है और क्रैंक पहिए पर दांतों की संख्या हमारी है T1 और फ्री पहिया जो है दूसरा उसको हमने मान ली T2 दांतों की संख्या। और पहिए का अर्धव्यास हमने मान लिया है कैपिटल R। तो एक चक्कर में चली दूरी होगी, अगर एक चक्कर हम इसको घुमाते हैं तो एक चक्कर में चली दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी, तो इसकी मान आ जाएगा 2πL। एक चक्कर में चली दूरी हमारी आ गई 2πL। यहाँ पर कुल चक्करों में चली दूरी आ जाएगी हमारी 2πR इंटू T1/T2। R से हमारा जो है पहिए का व्यास है, तो ये परिधि पूरी हो जाएगी 2πR। T1/T2 ये हमारे पहियों के दांत जो बने हुए हैं उनका अनुपात आ जाएगा। यांत्रिक लाभ हमारा फार्मूला होता है लोड बटे प्रयास। लोड हमने जो निकाला है उसमें 2πL, जिसको हम घुमाते हैं हैंडल से, तो ये आ जाएगा हमारा 2πL। प्रयास होगा हमारा 2πR और ये T1/T2 यहाँ से पलट जाएगा T2/T1। तो वेगानुपात हमारा आ जाएगा L/T2/R/T1। यहाँ पर ये हमें स्क्रू जैक के बेस पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें कह रहे हैं कि एक स्क्रू जैक की पिच 1.5 सेंटीमीटर है और हैंडल की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है। तो इसको 200 किलोग्राम भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भार को 20 किलोग्राम का बल हैंडल लगाने कर उठाया जाता है। तो वेगानुपात, यांत्रिक लाभ और इसकी दक्षता क्या होगी? सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रख लेंगे जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। भार दिया है W हमें 200 किलोग्राम, प्रयास P दिया है 20 किलोग्राम, हैंडल की लंबाई L दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर और पिच P का मान दिया है हमें 1.5 सेंटीमीटर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्रू जैक के लिए यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है हमारा भार बटे प्रयास। तो भार हमारा 200 दे रखा है, इसकी वैल्यू रख देंगे। प्रयास दिया है 20, यहाँ से ये यांत्रिक लाभ आ जाएगा 10। वेग अनुपात का फार्मूला हमने बताया था आपको इसके लिए 2πL/P। P से यहाँ पर है पिच जो हमारी वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लगा देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू जो L जो हमारी हैंडल की लंबाई यहाँ पर दे रखी है 30। हैंडल की लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है 30 सेंटीमीटर, वो रख देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ से वेग अनुपात आ जाएगा हमारा 125.6 किलोग्राम। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में दक्षता ही पूछी गई है, तो दक्षता का फार्मूला होता है हमारा यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ये 10 आई थी, इसकी वैल्यू रख देंगे। वेग अनुपात आया हमारा 125 इंटू 6 इंटू 100% में आती है हमारी दक्षता, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.96%। यहाँ पर हमें ये वेगानुपात दे रखा है जब हमारे दो गियर आपस में जुड़े रहते हैं। दो मिलने वाले जो गियर होते हैं दांतों की सहायता से जुड़े रहते हैं, जिसमें उसमें दांत होते हैं क्रमशः T1 व T2 और उसमें जो पिच होगी उसका व्यास होगा D1 व D2। तो उसके लिए वेगानुपात का मान होता है हमारा N2/N1 बराबर D1/D2 बराबर T1/N1 और N2 होगा हमारा ये चक्करों की संख्या हो जाएगा, D1 और D2 ये व्यास होगा, T1 व T2 हमारी गियर पर दांतों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले की बेस पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें कह रहे हैं कि एक विद्युतीय मोटर है जिसकी शाफ्ट से का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसमें मोटर की गति है 3600 चक्कर प्रति मिनट। पुली का व्यास ज्ञात कीजिए यदि मोटर की गति 1440 करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले वैल्यू रख लेंगे जिसका वैल्यू दे रखी है। पुली का व्यास दिया है D1 = 6 सेंटीमीटर। मोटर की गति N2 हमने मान लिया इसको, ये दे रखी है हमें 3600 RPM, ये हो गया राउंड पर मिनट यानी चक्कर प्रति मिनट। पुली का व्यास हमसे पूछा है, इसको हम D2 मान लेंगे, हमें निकालना है। मोटर की गति यहाँ पर हमें दे रखी है 1440, इसको हम मान लेंगे N2, ये अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1440 RPM। इसके बाद हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए फार्मूला होगा हमारा D1/D2 = N2/N1।
D1 की वैल्यू हमें दे रखी है 6, D2 की हमें निकालनी है, यहाँ पर D2 रख देंगे। N2 यहाँ पर दे रखा है 1440, N1 दे रखा है, व्यास आ जाएगा D2 15 सेंट। जो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था पुली का व्यास, वो हमारा निकल के आ गया D2 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया है D1 बटे D2 इक्वल टू N2 बटे N1। D1 की वैल्यू हमारी 6 हो गई, D2 की हमें निकालनी है, N2 की हमें दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पर रख देंगे N1 की भी, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा D2 पुली का व्यास 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही हमारा एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि किसी सरल मशीन में वेगानुपात का मान है 20 और इसमें 25 किलोग्राम के प्रयास से 400 किलोग्राम का भार उठाया जाता है, तो मशीन में दक्षता और यांत्रिक लाभ क्या होगा। ये हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन है जो हमें शुरू में कराया था। इसमें वैल्यू लिख लेंगे हम सबसे पहले, जिसकी वैल्यू दे रखी है, भार दे रखा है हमें यहाँ पर 400 किलोग्राम, प्रयास दे रखा है 25 किलोग्राम, वेगानुपात दे रखा है इसमें 20, तो हमसे पूछा है दक्षता और यांत्रिक लाभ, जो सिंपली हमने पहले पढ़ा था। यांत्रिक लाभ का फार्मूला हमारा होता है भार बटे प्रयास। तो यहाँ से भार हमारा दे रखा है 400 बटे प्रयास 25, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमने दक्षता का फार्मूला पढ़ा है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात इंटू 100, परसेंटेज में निकालते हैं इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यांत्रिक लाभ हमारा यहाँ निकल के आया 16 और वेगानुपात की वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी दक्षता यहाँ पर 80% में। यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछा गई थी कि मशीन की दक्षता और यांत्रिक लाभ क्या होगा, तो ये दक्षता की वैल्यू आ गई हमारी 80% और यांत्रिक लाभ हमारा यहाँ से निकल गया। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मशीन की दक्षता और यांत्रिक लाभ का मान, तो यहाँ से यांत्रिक लाभ आ गया हमारा 16 और दक्षता आ गई 80% में, 80%।